बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज आपके लिए स्पेशल किस्म के गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा, बाहर जैसा इसका टेस्ट होगा लेकिन बाहर से भी बहुत बेहतर होगा। आप एक दफ़ा ये हलवा घर पर बनाकर ट्राई करेंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा कितना रिच और कितना ही इसका कलरफुल हलवा है। ये बिल्कुल बेस्ट आप इसको कह सकते हैं रेसिपी है ये। तो ये बनाने के बाद आपको किसी किस्म के बाहर से हलवा लेकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें इसमें यूज़ होगी। कैरेट्स यानी गाजर मैंने 2.5 किलो लिए हैं और इनको ऊपर से छील लिया। उसके बाद कद्दूकश, मेरे पास ये मशीन है, इसमें मैं करती हूँ। तो इसके अंदर मैंने किया है इसको। आपके पास कोई ग्रेटर वगैरह हो तो उससे कर लीजिए, लेकिन बेसिक जो है चीज़ होती है कि इसको ग्रेट ही करना होता है। आपने छोटे छोटे टुकड़े वाला ये नहीं है, उससे टेस्ट और फ्लेवर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप से भी कम पानी डालकर इसको चढ़ा दिया है पकने के लिए। इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला है, इसके अंदर सिर्फ इसका पानी हमने खुश करना है। जैसे ही पानी खुश होगा तो उसमें तकरीबन हाफ़ कप मैंने घी डाला है। घी आप देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 4 टेबल स्पून के बड़े वाले घी बनते हैं आधा कप के। 2.5 किलो गाजर है, उसके लिहाज से ये परफेक्ट है। ऐसा भी नहीं होगा कि निकल के बिल्कुल घी बाहर आएगा, बिल्कुल ही इसकी मेजरमेंट परफेक्ट है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको घी के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद जनाब मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब शुगर डाली है इसके अंदर। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। अच्छा, और आगे मैं इसका एक बहुत अहम स्टेप करूँगी, वो आप ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगा। अब मैंने इसके अंदर चीनी डालकर इसको मिलाना शुरू कर दिया है। घी मैंने डाल दिया था और जनाब चीनी के साथ इसको जितना इसका थोड़ा सा पानी निकलेगा वो आपने ड्राई करना है। बिल्कुल ड्राई यानी भुना हुआ सा हलवा आपने बना लेना है। मैंने इसमें इलायची डाली है, क्योंकि इलायची आप अगर खोल कर डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके छिलके समेत डालें। चाहें तो आप इसका इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए मैंने इसमें दूध नहीं डाला है। दूध डालेंगे तो इसका कलर ख़राब होगा, यानी थोड़ा लाइट हो जाता है कलर, और टेस्ट वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जो दूध डालकर बनाते हैं आप, वो बिल्कुल वो भी बनता है लेकिन वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो हमने इसी तरीके से इसको बनाकर खूब अच्छे तरीके से भून कर इसका पानी खुश करके एक साइड पर कर लेना है। हलवा रेडी हो गया, साइड मतलब अभी भून रहा है। अब मैंने इसमें एक आधा किलो के करीब मैंने एक दूध लिया है। उसको हल्का सा बॉयल आएगा तो हम इसकी रबड़ी या खोया तैयार करेंगे। इसमें 4 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली है ताकि ये थोड़ा सा मीठा हो जाए। बहुत मीठा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा मीठा करना है इसमें। इसके बाद डबल रोटी के 4 टुकड़े थे, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, जितना आपको रिच करना है ये आपके ऊपर है। आपने ब्रेड क्रम्ब नहीं यूज़ करने। डबल रोटी के टुकड़ों को आपने थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है या हाथ से थोड़ा सा छोटा छोटा तोड़कर दूध के अंदर डालना है और उसको पकाना है। ये पककर बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाएगा। देखिए थिकनेस आनी शुरू हो गई है इसमें और बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। जब अच्छा थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो इसमें मैंने ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बिल्कुल रबड़ी या खोए की तरह बन जाएगा। और ये बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ता है और टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। इतना मज़ेदार होता है, इस हलवे के साथ कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर रहता है। हलवा भी मेरा साथ साथ में रेडी हो रहा है और यानी इसका जो पानी है पूरा खुश्क हो जाएगा और ये रबड़ी भी मेरी तैयार हो जाएगी। अब इसका कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर इसका आ गया है और ये रबड़ी भी मेरी तैयार हो गई है। बस इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। मैं इतना ही गाढ़ा करूँगी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। कुछ ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होता है। अब मैंने इसकी लेयरिंग शुरू की है। पहले गाजर का हलवा, फिर उसके बाद रबड़ी लगाई है और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा सेट करके यानी आप उसकी एक लेयर सी पूरी बना लें। देखिए आपको टेक्सचर भी लग रहा होगा कि कितना क्रीमी और कितना मज़ेदार है। तो ये हलवे की बहुत बेस्ट रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आप इस रेसिपी को जब भी ट्राई करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बाहर जैसा रिच हलवा जो होता है ना उसका टेक्सचर आएगा। तो इस रेसिपी को मैंने सिर्फ 4 लेयर्स लगाई हैं, ऊपर फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो इससे बेहतर आपको हलवा खाने के लिए गाजर का नहीं मिलेगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। मेरे घर में तो इसको बहुत शौक़ से बनाया जाता है और खाया जाता है। मेहमानों के लिए तो स्पेशलिटी होती है। और सर्दियों
میں گاجر کا حلوہ جو ہے مست سبھی بناتے ہیں، تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، اور میں آپ سے ملوں گی پھر اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔